हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। और ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं इन प्रश्नों की जो सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लिए गए हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं G7 शिखर सम्मेलन 2021 की बात करेंगे। तो G7 का मतलब क्या होता है? G4 क्या होता है यहाँ पर? ग्रुप 7 यानी 7 देशों का एक ऐसा समूह है जो लोकतांत्रिक और पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था से जो क्या है, इकोनॉमी से मजबूत है। क्लियर है? तो आप इतना समझ लीजिए। और ये सम्मेलन वार्षिक रूप से किया जाता है, या वार्षिक या अगर बात की जाए तो हर ईयर में किया जाता है। तो अगर बात की जाए तो G7 जो शिखर सम्मेलन है, ये 47वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है, इससे पढ़ने वाले सभी प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में की जाएगी, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा जा रहा था आपसे सिंपल क्वेश्चन कि G7 के 47वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? कॉर्नवाल, ब्रिटेन में। कहाँ पर? कॉर्नवाल, ब्रिटेन में हुआ है इसका आयोजन 47वें शिखर सम्मेलन का। क्लियर है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? G7 शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की है? तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोरिस जॉनसन। क्लियर है? बोरिस जॉनसन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा जा रहा है कि G7 की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए, G7 की अगर स्थापना की बात की जाए तो G7 की स्थापना हुई थी 1975 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर फोर की। तो क्वेश्चन नंबर फोर आपका हो जाएगा, G7 की स्थापना के समय कितने देश शामिल थे। देखिए, जब G7 बना था, आपने नाम सुना होगा G7, G8, G20 इस टाइप से। क्लियर है? तो अभी सबसे पहले बात करते हैं G7 की जब स्थापना हुई थी तो उस समय देशों की इसमें संख्या कितनी थी, तो ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में। क्लियर है? तो इसमें ऑप्शन और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? 6, यानी 6 कंट्रीज शामिल थे जब G7 की स्थापना की गई थी। क्लियर है? तो जब उसका नाम क्या था? G6 नाम था। अब क्या हो चुके हैं? G7 हो चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ थे जो 6 नंबर में आया था पहले। तो अब देख लेते हैं, ये पॉइंट देखिएगा। सबसे पहले फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जापान, जर्मनी के बाद 6 हो गया था। मतलब जर्मनी जो शामिल हुआ था, एक 6 नंबर का था, 6वें नंबर का कंट्रीज़ था। क्लियर है? तो ये आप क्लियर करिएगा इतना। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और ध्यान दीजिएगा। G6 में कनाडा किस वर्ष शामिल हुआ था। तो कनाडा की बात की जा रही है। पहले क्या था? G6 था, फिर 7 बना, फिर 8 बना। तो हम सारी चर्चा करेंगे इस वीडियो में, कब 6 बना, कब 7 बना। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्लियर है? तो हम बात कर लेते हैं G6 में कनाडा किस वर्ष शामिल किया गया। तो अब ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ याद रखिएगा। ये 1976 में कब इस्टेब्लिश हुआ था G7? तो 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था। कब? 1975 में। उसके बाद 1 साल बाद क्या किया गया? कनाडा इसमें शामिल हो गया, तो G6 हो गया। क्लियर है? और इसकी G6 तो ऑलरेडी था, G7 हो गया था। कनाडा शामिल होने के बाद क्या हो गया था? G7 बन गया था। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? G7 शिखर सम्मेलन 2021 में ब्रिटेन ने कितने देशों को अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 देशों को आमंत्रित किया था। ये देखिए, आपको कुछ यहाँ पर दिया गया डिटेल, इसमें कौन कौन से देश हैं। तो भारत है आपका, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण कोरिया है और दक्षिण अफ्रीका। ये 4 लोकतांत्रिक देशों को आमंत्रित किया गया था। क्लियर है? देखिए, इनको आमंत्रित किया गया है, ये इसके क्या है? ये मेंबर्स नहीं है, इसके मेंबर्स नहीं है, लेकिन फिर भी इनको आमंत्रित किया गया था। क्लियर है? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा जा रहा है? G7 शिखर सम्मेलन की पहली बैठक किस देश में हुई थी। तो पहली बैठक कब की गई थी? तो आप याद रखिएगा, इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1975 को। और ये कहाँ पर किया गया था? ये फ्रांस के पेरिस में। कहाँ पर? फ्रांस के पेरिस नामक शहर में आयोजित किया गया था, वहीं इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा आपका? G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था। देखिए, अभी 21 का हुआ है, ये 2020 का पूछा जा रहा है। तो 2020 का जो आयोजन हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। कहाँ पर? अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा आपका, G7 में रूस किस वर्ष शामिल हुआ था। देखिए G8 बन गया, रूस शामिल होने के बाद क्या हो गया 1998 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1998 में रूस शामिल हुआ, तो क्या बन गया था, ये G8 बन गया था। G7 था 1998 तक, 1998 में रूस शामिल हुआ तो फिर G8 बन गया। क्लियर है। G6 से G7 बना, G7 से फिर G8 बन गया है। क्लियर है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, सिंपल क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा G7 में या G7 से रूस को किस वर्ष पार कर दिया। देखिए रूस शामिल कब किया था, कब हुआ था 1998 में हुआ था। कब हुआ था 1998 में, लेकिन फिर उसके बाद बाहर हो गया कब 2014 में। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो फिर G8 बन गया था और फिर G7 रूस के बाहर आने के बाद फिर क्या हो गया, रूस के बाहर जाने के बाद फिर G7 वापस बन गया। ये आपको ये पॉइंट याद रखना होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्या पूछा जा रहा है, G7 सम्मेलन में मुख्य रूप से कौन भाग लेता है। अब देखिए भाग कौन लेता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये ऑप्शन ए बी सी हैं, सभी सही हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। G7 देशों के राष्ट्र प्रमुख, जो देश का मुखिया होता है, जैसे हमारे यहाँ से अभी इन्हें आमंत्रित किए गए थे कौन, PM नरेंद्र मोदी जी। तो इसी प्रकार से जो इन 7 कंट्रीज़ के जो प्रमुख होते हैं उनको शामिल किया जाता है, और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष और यूरोपीय काउंसिलिंग के अध्यक्ष, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछा जा रहा है, वर्तमान में यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष कौन है। तो यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष है डोनाल्ड टास्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान दीजिएगा। G7 की प्रथम महिला अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लियान थी। क्लियर है। तो आप इतना याद रखिएगा, कौन थी प्रथम अध्यक्ष, उर्सुला वॉन डर लियान। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाएगी तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है आपसे, वर्तमान में यूरोपीय काउंसिलिंग के अध्यक्ष कौन है। सिंपल क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स मिशेल। चार्ल्स मिशेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। देखिए 2022 में कहाँ पर आयोजित होना है G7 शिखर सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन होता है। तो आप याद रखिएगा हर ईयर में ये आयोजित किया जाता है। अब 2022 में कहाँ पर होना, जर्मनी में। जर्मनी इसकी क्या करेगा, मेजबानी करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा, G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। देखिए ऑलरेडी फिक्स कर लिया गया कि 2022 में कहाँ होना है, तो 2023 में कहाँ होना है। तो 2023 में होना है आपका जापान में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। ओके। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।